सनातन धर्म में भी फिरके हैं धर्म के, जैसे मुसलमानों में शिया है, अहलदीस है, देवबंदी। आप में यहाँ पर चूंकि हम पाकिस्तान में है, ये सब चीज़ें मनोज साहब हम अच्छी तरह जानते हैं ना, ये सारे फिरके मिलते हैं और हर एक का एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ रहे होते। तो आपके यहाँ भी इस तरह? हमारे यहाँ कोई फिरके नहीं है, 4 ग्रुप्स बनाए थे। कृष्णा ने गीता में एक जगह कहा है कि जो ब्राह्मण है उनका काम है तालीम दे लोगों को, वेदों की तालीम दें, उपनिषदों की तालीम दें। जातों का अलग, जातों की बात करो, रिलीजियस बुनियाद पे फिरके है ना आपके? रिलीजियस बुनियाद पर हमारे कोई फिरका नहीं, हमारे नहीं पाकिस्तान नहीं, विष्णु मत, शिव मत, शक्ति मत, ये क्या है? हाँ, ये देखिए, ये वही है कि जो शिव हैं वो शिव को मानते हैं, जो वैष्णव है वो विष्णु को मानते हैं। ये फिरके नहीं है, ये फिरके नहीं है, उनकी मर्जी किसी को नहीं मानते। नहीं भैया, आपको किसी चीज़ में स्पेशलिटी करनी है तो आप तो पढ़ेंगे ना, और डॉक्टर तो सभी हिंदू तो सभी हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे, अगर आपको अघोर विद्या चाहिए तो तांत्रिक तो पढ़ेंगे ना, कितनी पढ़ेंगे? मैंने जितनी भी साधनाएं सारी पढ़ी हैं, 20 साल तो मैंने सिर्फ तालीम हासिल की है ये सनातन धर्म, और 37 ईयर्स अब तक मुझे हो चुके हैं सनातन धर्म में। तो सारी जो सिलेबस में सारे सब्जेक्ट हैं ये। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे विष्णु से मिल जाएगा, तो कई लोग कृष्णा को मानते हैं, वैष्णव कहते हैं उसको। अच्छा, जो शक्ति को मानते हैं, कुछ भी नहीं, इख्तिलाफ तो है ही नहीं ना, कोई इख्तिलाफ। अच्छा, आप जैसे सनातन धर्म के अंदर अच्छा तकफीर का मतलब होता है ना? जी, तकफीर हाँ, कि भाई ये फलान बंदा मुसलमान था मिसाल कलमा, ये आज इसने ये हरकत की तो हमने इसको निकाला। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है ना, लिबरल है, सेक्युलर है, प्योरली लिबरल है, सेक्युलर है। आपको कहीं भी जाना, अभी मिसाल के तौर पर आप एक सनातन धर्म के स्कॉलर होने लाते, आप कल से मस्जिद में जाके नमाजें शुरू कर दे, ठीक है, अजान देना शुरू करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, या आप और वो सारे काम करें जो मुस्लिम कम्युनिटी, तो आपको हिंदू सनातन धर्म वाले नहीं कहेंगे भाई ये आप हमारे से निकल गया, आप कहेंगे भाई मैं नहीं निकला, धर्म के कुछ कानून तो हैं जो आप पर लागू। तो कानून ये है कि आप पुनर्जन्म को मानेंगे। मुसलमान पूरी दुनिया के कोई भी मजहब पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये सबसे पहला कानून है। दूसरा ये कि हमारे जो वेद है उस पर आप अपनी वैधानियत रखेंगे, यही चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ ना, फिर ये रखेंगे। तीसरा ये है कि आप सारी जिंदगी में एक इंसान की शादी करवाएंगे और अपनी जिंदगी में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जो आपका आखिरी गोल है। ये तो है ना, मोक्ष क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि वो काम जो ईश्वर को पसंद हो, जो गीता में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो उस तरीके से अगर आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। अगर कोई मॉडर्न धर्म आ जाता है, रिलीजन, उसको फॉलो करेंगे तो वो तो आप ही से तो निकला हुआ ना भाई, आप ही से तो निकला हुआ ना। ये हिंदू मजहब से ही सारे धर्म बने हैं, जितने भी मज़ाहिब बने हैं वो हिंदू मजहब से बने हैं। वरना आप देखें ये ढोल कहाँ से आया, ये शहनाई, ये कलर कहाँ से आए हैं? ये हिंदू मजहब में सारे फेस्टिवल्स हैं, 360 फेस्टिवल्स हैं टोटल। अगर आप मनाने जाएंगे तो सारा दिन एक फेस्टिवल है कि जिंदगी आप जोड़ कर गुजारे। हमारे यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तलाक वलाक नहीं होती हमारे यहाँ, जो जुड़ गया तो जुड़ गया, तोड़ने का कोई भी सिस्टम नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। तकफीर तो है ना, नहीं तकफीर इस मफ़हूम में कि भाई आज से मनोज चौहान साहब ने गीता को मिसाल मानना छोड़ दिया, कोई तुम्हें नहीं मानता मिसाल के तौर पर, या वो कहते हैं मैं, जैसे मैंने आपको मिसाल सारे वो आप अमाल कर रहे जो किसी और मजहब का, तो आपको तो सनातन धर्म से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सोसाइटी उसको मानेगी नहीं, हिंदू मजहब इसको मानेगा नहीं। उसके लिए डिसीजन ये किया जाएगा कि अगर वो इस्लाम को दायरे को जाता है तो हमारी तरफ से वो बहुत ज़्यादा नहीं, इंसान स्वतंत्र है। आपकी तरह आप कहते हैं मैं इस्लाम उस मफ़हूम में इस्लाम में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं इस्लाम को भी ठीक समझ रहा हूँ, सनातन धर्म को भी ठीक समझ रहा हूँ। कभी आप मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, कई मंदिर में आप पूजा करते हो, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर कोई मसला नहीं।